आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज के कार्यक्रम में पधारे गांव के गणमान्य नागरिक बंधु, डॉक्टर साहिबा, मातृशक्ति, प्यारे साथियों और छात्र छात्राओं, जैसा कि आपको विदित है कि हम आज हमारे देश का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ऐसी क्या खुशी हुई आज के दिन कि 74वीं बार इसको मना रहे हम। क्या है, जो हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व आते हैं उनमें से दूसरा सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय पर्व है। पहला स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम, दूसरा गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया कहलाता था। पूरे संसार में भारत एक तारे के समान चमकता था, परंतु इस चमकते हुए तारे को विदेशियों की नजर लग गई। पूरे संसार के आक्रांताओं की नजर हमारे देश के ऊपर थी और किसी न किसी बहाने वो हमारे देश में आने लगे। कभी व्यापारी बन के आए, कभी लुटेरे बन के आए। जो भी चाहता था इस देश से कुछ न कुछ ले जाए। व्यापार के बहाने धीरे धीरे हमारे देश में आक्रांताओं ने पैर जमाने शुरू किए और इस देश पर, इस भोली भाली जनता पर, इस सीधे साधे व्यक्तित्व पर उन्होंने अपना अधिकार करके हमें अपना गुलाम बना लिया। क्यों बने हम गुलाम? जब एक संसार के ऊपर शासन करने वाला देश गुलाम कैसे बन गया? क्योंकि कुछ कमजोरियां रही। अंग्रेज जो हमारे भारत देश में आए, उन्होंने डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, आपस में भारत के लोगों को भिड़ाया। क्योंकि भारत के लोग आज भी हम जानते हैं कान के थोड़े कच्चे होते हैं, दूसरों की बातों पे विश्वास कर लेते हैं और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। उस समय भी कुछ ऐसा ही हमारे ऊपर बीता। थोड़े से प्रलोभनों में हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए। बहुत वर्षों तक उन्होंने अपना शासन किया और हमारे देश के जो नीति, नियम और कानून थे, उन कानून को उन्होंने अपने ढंग से परिवर्तित करके अपने देश के नियम हमारे देश में चलाने लगे। यहाँ तक कि हमारी संस्कृति को भी उन्होंने धूमिल कर दिया और पाश्चात्य संस्कृति को भारत में विद्यमान कर दिया। धीरे धीरे हम उनके आदी होते गए, परंतु हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, किसी एक का नाम गिनाना दूसरों के साथ अन्याय होगा। यानी उस समय जो भी देश की आज़ादी के लिए लड़ा वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। उन्होंने बहुत ही मेहनत से सन 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी दिलाई और हम आज़ाद बने। अब हमारे सामने एक नई चुनौती थी कि देश तो आज़ाद हो चुका था, परंतु इस देश के जो नियम थे, नीतियाँ थी, कानून थे, कुछ मुगलों के थे, कुछ अंग्रेजों के थे, कुछ पुर्तगालियों के थे। यानी जिन जिन लोगों ने यहाँ पे शासन किया, कुछ न कुछ नियम वहाँ यहाँ पे उनके चल रहे थे। हमारे देश को आवश्यकता लगी कि हम हमारे नियम, हमारे तौर तरीके, हमारा जीवन हम अपने हिसाब से जिए। इस प्रकार संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। भारत का एक नया संविधान बनाया गया जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक गांव को, प्रत्येक जिले को, राज्य को और संपूर्ण देश के हितों को देखते हुए एक नया ढांचा तैयार किया गया। उसमें आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, देश से प्रेम, सारी बातों को ध्यान में रखा गया और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में उभरा। और आज ही के दिन उस संविधान को लागू किया गया। जब हम अपने नियमों से चलते हैं, हमारे बनाए हुए नियमों को पालन करते हैं, तो बहुत ही खुशी होती है। पर वास्तविक रूप में देखा जाए, क्या हम अपने संविधान का उपयोग या संविधान में बनाए गए नियमों का उपयोग सही ढंग से कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। वर्तमान में भी हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति अभी भी हावी है। अभी एक रोल किया, ड्रामा किया था मोबाइल्स का। कहीं न कहीं फिर से हम मानसिक गुलामी की तरफ पुनः बढ़ रहे